अयोध्या स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय कमला नेहरू भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं सह प्रभारी सत्यनारायण पटेल ने संगठनात्मक बैठक की। बैठक में पीसीसी सदस्य, जिला एवं महानगर पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष तथा वार्ड अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान संगठन की गतिविधियों और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सत्यनारायण पटेल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों का जिक्र किया और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों पर अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विदेश नीति और अन्य मुद्दों पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस अवसर पर फिल्म अभिनेता विक्रम मस्ताल भी मौजूद रहे, जिन्होंने रामायण 2 में हनुमान की भूमिका निभाई है। अयोध्या से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। फिर सबसे बड़ी सरकार मोदी जी की बनी, जो सबसे बड़ा अनुदान देश के उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों रुपए का अनुदान दिया, वो दूसरी सरकार। और वो जो उपदेश मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने संदेश दिया है, तो जिनको अनुदान दिया है, वो जो काम मोदी जी ने कहा कि देश विदेश की यात्रा नहीं करना, सोना नहीं खरीदना, वो सारा काम जिनको अनुदान दिया वो करेंगे। वो देश की 95% जनता उनके आदेश का पालन तो नहीं कर पाएगी, लेकिन उनकी नीति जो बनी है भारत सरकार और प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी उसके कान बेचने का ही काम कर रही है और करेगी। ये उनको चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कौन से संधि करना, कैसे करना, क्या करना, ये पहली बार इनबैलेंस हुआ है, जिसके कारण डीजल, पेट्रोल, गैस और संपूर्ण स्थिति जो निर्मित हुई है वो आपके हमारे सामने है और वो बड़ा चिंता का विषय है। ये देश की जनता के लिए चिंता का विषय है। इकोनॉमिक्स गिरती जा रही है। अगर इकोनॉमिक्स में देश आजादी से पूर्व, देश आजादी के बाद सबसे बड़ा अगर इस देश में किसी का रोल रहा है तो वो किसान से जुड़े मजदूर और मध्यम व्यापारियों के द्वारा देश की इकोनॉमिक स्थिर रही है। लेकिन उनकी कमर तोड़ने का काम भारत सरकार ने प्रथम बार रामलला की नगरी जन्मभूमि मेरा आगमन हुआ है। जब मैंने रामायण सीरियल किया था तो अयोध्या और अयोध्या की चीज़ों को बहुत पढ़ा था, रामानंद सागर जी का जब मैंने किया था। पर आज आदरणीय सत्यनारायण पटेल साहब के सौजन्य में यहाँ मुझे आना हुआ और मैं अभी शाम को भगवान रामलला का दर्शन करूंगा। जिस राम राज्य की कल्पना प्रभु श्री राम ने की थी, जिसमें कहा गया था कि अंतिम व्यक्ति की पुकार सुनी जाएगी। राम मंदिर का निर्माण तो हुआ, पर अंतिम व्यक्ति की आवाज आज नहीं सुनी जा रही है। देश में कितनी हंसी की बात है, जहां कंपनियां ये दावा करती हैं कि 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होगा, वहां नीट के एग्जाम लीक हो जाते हैं। और हमारे देश के, जिनको आप जननायक कह दें, जिनको आप विश्व गुरु कह दें, वो मेलोनी के साथ मेलोडी बांटते फिर रहे हैं। आज विषय ये होना था कि नीट के एग्जाम कैसे फेल हो गए। पूरा तंत्र हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान साहब हंसते मुस्कुराते उनके वीडियो आ रहे हैं, युवा बर्बाद हो गया है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और लगभग वैसी स्थिति मध्य प्रदेश, हाँ यूपी की भी वैसी है कि आज युवा परेशान है, ST SC के बच्चे परेशान है, महिलाएं परेशान है, क्राइम बढ़ रहा है, पर आप इस विषय बात नहीं कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, हरदीप पुरी साहब से पूछना चाहता हूं, जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे, क्या आपने जनता को कोई डिस्काउंट दिया था? पर आज आप भाव बढ़ा रहे हैं। आज आप जनता से कह रहे हैं कि आप कुर्बानी दीजिए, पर आप कुर्बानी कब देंगे? जब आपके किसानों के ऊपर जीपें चढ़ा दी जाती हैं तो आपके नेताओं को हटाया नहीं जाता है कि कब तक आप जनता की कुर्बानी लेते रहेंगे? पर आज आप देख सकते हैं जनजी का जमाना आ गया है। काकरोच पार्टी इस बात का सबूत है कि जनता में और युवाओं में, खासकर जो 35 वर्ष तक की उम्र में है, जो आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद लगाई थी लोगों ने कि 2014 में कि अच्छे दिन आएंगे। आज स्वयं प्रधानमंत्री अपने डाइस से कह रहे हैं कि बुरे दिन आने वाले हैं। तो उनकी कथनी करनी क्या है, जो देश को 2047 की बात करते हैं, आज अपना 10 साल नोट नहीं चला पाए, अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए, और 70 साल जिस पार्टी को कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, सिर्फ बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अंत में कहना चाहूंगा कि जो कह रहे थे कि हम 400 पार की बात करते हैं, भगवान राम को जिस भी कलाकार ने वो चित्र बनाया था कि मोदी जी के बगल में भगवान राम चल रहे थे, बहुत हंसी की विषय है वो। आज वो स्थिति कहां आ गई? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वैसाखियों की पार्टी हो गई। किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में आपको एंटी टेररिस्ट
वाली टीम को लोगों को भेजना पड़ा। जिस तरह से धमकाने वाले वीडियो आए हैं कि भाई आप अगर ऐसा नहीं करना गोली मार देंगे तो आप व्यवस्था क्या हो सकती है, और किस तरह से तमिलनाडु में भी जिस प्रकार से राज्यपाल साहब रात में मुंबई में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आप रात में सरकार बनवा देते हैं, पर तमिलनाडु में आपको वक्त लगा बनाने में। अंततः जनता की जीती, जनता की सरकार बनी और बहुत जल्द इनका मेलोनी और मेलोडी वाला घड़ा भर चुका है। चॉकलेट समझ में आ गई कि चॉकलेट नकली है और बहुत जल्द वैसे भी कहा जाता है कि ज्यादा समय तक चॉकलेट खाई जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि दांत सड़ जाते हैं। अब लोग इस चॉकलेट का रस ले चुके हैं, बहुत जल्द इस चॉकलेट को बंद करने वाले। अयोध्या जिले के वो प्रभारी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के, और बहुत ही सौम्य और प्रतिभा के धनी है, संगठन के बहुत अच्छी जानकारी है। आज वो अयोध्या भगवान श्री राम और हनुमान जी के दर्शन के लिए भी आए, और संगठन की क्या तैयारी है, चुनाव के परिप्रेक्ष्य के आगे क्या तैयारी होनी चाहिए, संगठन हमारा कितना मजबूत हुआ, कहाँ बाकी है, कहाँ कमी है, इस पर चर्चा के लिए आए थे। और कुछ क्या तय वही जो राजनीतिक दल का तय होता, हमारा मकसद है जो ये गूंगी बहरी सरकार केंद्र से लेकर के कई राज्यों में बैठी हुई है, तानाशाहों की तरह, जो देश की आर्थिक स्थिति को डमाडोल करते हुए एक जंगल राज कायम कर रखा है, उससे निजात दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और हम सब पूरे तन मन के साथ, धन के साथ, जो भी हमारी व्यवस्थाएं लगे हुए हैं। निश्चितता 27 से इनका व्यू चालू है। 2027 पे हमारी तैयारी चल रही है। हम राजनीतिक दल है, हमने कई बार कहा, और राजा हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, चाहे सैनिक कम हो और चाहे सैनिक ज्यादा हो। तो उसी तरह हम राजनीतिक दल है, चुनाव के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। चुनाव आज हो आज लड़ेंगे, कल हो कल लड़ेंगे, 2 साल बाद हो 2 साल बाद लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी धर्म के ठेकेदारों की पार्टी है। भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस तरह के बयान जारी करना लोकतंत्र के क्या है? या तो फिर आप सारे धार्मिक कार्यक्रमों को रोड पे बंद कर दीजिए, किसी एक संप्रदाय की बात ना करिए, आप सीधे लागू करिए। कोई भी धार्मिक कार्य लोग अपने आंगन में करें, अपने घर में करें, अपने मंदिर मस्जिद में करें। कोई भी धर्म का या संप्रदाय का आदमी सड़कों पर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन किसी एक मजहब को टारगेट बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बनाने की रास्ते की एक अपील है, क्योंकि चुनाव आ रहा है और उनके पास तो विकास के कोई मुद्दे नहीं है, ना तो रोजगार के मुद्दे हैं, ना स्वास्थ्य के मुद्दे हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है उनके पास कि जिसपे वो चुनाव लड़े। वो हमेशा चुनाव हिंदू मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, हमारी तुलना जहां अमेरिका से होनी चाहिए, जहां हमारी तुलना जापान से होनी चाहिए। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का मुख्यमंत्री क्या कहता है? हम पाकिस्तान से हमारी तुलना होती है। क्यों होती है पाकिस्तान से हमारी तुलना? हमारे यहाँ अच्छे लीडर्स हैं। हम 19वीं सदी में रह करके हम 21वीं सदी का सपना देखने वाले लोग हैं, और आप हमको कहते हैं हमारी तुलना पाकिस्तान से होगी। आप सत्ता बनाने के लिए हिंदुओं और देश में जो राजनीतिक समीकरण का, जातीय भाव का संदेश देना चाहते हैं, वो माननीय योगी मुख्यमंत्री जी ये बंद करें। ये लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी के खून पसीने से शामिल है। ये किसी एक के बाप का हिंदुस्तान नहीं है।